दोस्तों, आईपीएल 2024 के पहले और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स के सामने फाफ डुप्लेसिस की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बेंगलुरु के कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और चेन्नई की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। विश्व के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज विराट कोहली और बेंगलुरु के कप्तान फाफ डुप्लेसिस के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और इस बड़े मुकाबले में बेंगलुरु की इस धमाकेदार ओपनिंग जोड़ी ने अपनी टीम को एक गजब की शुरुआत इस महामुकाबले में दिलाई। खास करके कप्तान फाफ डुप्लेसिस अद्भुत बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरे छोर पर बेहतरीन फॉर्म में चल रहे विराट कोहली को बल्लेबाजी का कोई भी मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि फाफ डुप्लेसिस के बल्ले से लगातार बड़े शॉट देखने को मिल रहे थे। कप्तान फाफ डुप्लेसिस की इस बल्लेबाजी ने चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को तक परेशानी में डाल दिया था। देखते ही देखते दोनों के बीच 41 रनों की तूफानी साझेदारी बन चुकी थी, लेकिन तभी पारी का 5वां ओवर डालने आए मुस्तफिजुर रहमान ने सेट हो चुके बेंगलुरु के कप्तान फाफ डुप्लेसिस को रचिन रविंद्र के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान फाफ डुप्लेसिस 23 गेंद में 35 रन बनाकर आउट हो गए। सेट हो चुके कप्तान फाफ डुप्लेसिस के आउट हो जाने के बाद अब बेंगलोर की टीम की तरफ से रजत पाटीदार बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन नए बल्लेबाज रजत पाटीदार को भी मुस्तफिजुर रहमान ने अपनी इसी ओवर में महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट कर दिया। रजत पाटीदार बिना खाता खोले ही आउट हो गए। एक धमाकेदार शुरुआत के बाद एक ही ओवर में चेन्नई की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में 2 बड़े विकेट निकालकर वापसी कर ली थी। अब विकेट गिरने के बाद ग्लेन मैक्सवेल बल्लेबाजी करना मैदान में उतरे थे, लेकिन विकेट गिरने के अगली ही ओवर में गेंदबाजी पर बुलाए गए दीपक चहर ने नए बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल को भी महेंद्र सिंह धोनी के ही हाथों कैच आउट कर दिया। ग्लेन मैक्सवेल बिना खाता खोले ही आउट हो गए। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और महेंद्र सिंह धोनी की चालाकी के सामने बेंगलुरु का टॉप ऑर्डर कमजोर पड़ चुका था। विराट कोहली दूसरे छोर से यह विकेट गिरने का सिलसिला सिर्फ देख ही सकते थे, लेकिन अब मैदान पर कैमरन ग्रीन बल्लेबाजी करने आए और फिर यहां से विराट कोहली और कैमरन ग्रीन ने बेंगलुरु की पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ी करना शुरू कर दिया। चेन्नई की गेंदबाजी बेंगलुरु को अब इस मुकाबले में वापसी करने का कोई भी मौका नहीं दे रही थी, लेकिन विराट कोहली हार मानने को तैयार नहीं थे। इस बीच विराट कोहली ने एक शानदार छक्का लगाकर चेन्नई की गेंदबाजी पर दबाव बनाना चाहा, लेकिन तभी फिर एक बार मुस्तफिजुर रहमान की गेंदबाजी पर वापसी हुई और गेंदबाजी पर आते ही पारी के 12वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर सेट हो चुके विराट कोहली को मुस्तफिजुर रहमान ने रचिन रविंद्र के हाथों कैच आउट कर दिया। विराट कोहली 20 गेंद में 21 रन बनाकर आउट हो गए। अब बेंगलुरु की टीम एक बड़ी मुसीबत में थी। विराट कोहली जैसे सेट बल्लेबाज के आउट होते ही बेंगलुरु की टीम पर से दबाव और भी ज्यादा बढ़ चुका था। अब विकेट गिरने के बाद अनुज रावत बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान ने अपने इसी ओवर में दूसरे सेट हो चुके कैमरन ग्रीन को क्लीन बोल्ड करते हुए बेंगलुरु की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। कैमरन ग्रीन 22 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो गए। अब बेंगलुरु ने अपने आधी टीम को खो दिया था। मुस्तफिजुर रहमान की गेंदबाजी बेंगलुरु के बल्लेबाजी को समझ ही नहीं आ रही थी और उस पर से ऋतुराज गायकवाड़ और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी ने पूरी बेंगलुरु की बल्लेबाजी को गुमराह कर दिया था। अब मैदान पर दिनेश कार्तिक बल्लेबाजी करने आए थे और फिर यहां से अनुज रावत और दिनेश कार्तिक ने बेंगलुरु की डगमगाई पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। अब इस साझेदारी पर ही इस पूरे मुकाबले में बेंगलुरु की किस्मत टिकी हुई थी और ऐसा ही करके दिखाया अनुज रावत और दिनेश कार्तिक की इस जोड़ी ने। दोनों ही बल्लेबाजों ने सेट हो जाने के बाद अब चेन्नई की गेंदबाजी पर पलटवार करने की ठान ली थी और इसकी शुरुआत अनुज रावत ने की और अनुज रावत ने धमाकेदार अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई की गेंदबाजी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। तो वही दूसरे छोर से दिनेश कार्तिक भी उनका साथ बखूबी निभा रहे थे। अनुज रावत और दिनेश कार्तिक की इस बल्लेबाजी ने अब कहीं ना कहीं बेंगलुरु की टीम की इस मुकाबले में वापसी करवा दी थी। अनुज रावत और दिनेश कार्तिक की इस गजब की बल्लेबाजी ने अब चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को तक दबाव में डाल दिया था और फिर इसी बीच अनुज रावत और दिनेश कार्तिक के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। अब इस पारी के आखिरी ओवरों की शुरुआत हो चुकी थी।
अब इन दोनों से ही बेंगलुरु की टीम को लगातार बड़े शॉट की जरूरत थी और ऐसा ही करके दिखाया अनुज रावत और दिनेश कार्तिक की इस जोड़ी ने। खास करके अनुज रावत ने तुषार देशपांडे को अपना निशाना बनाया और लगातार छक्के लगाते हुए बेंगलुरु के स्कोर बोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों की यह साझेदारी बेंगलुरु की टीम के लिए किसी वरदान की तरह साबित हो रही थी। अनुज रावत और दिनेश कार्तिक ने अंत में लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई और एक अद्भुत 95 रनों की साझेदारी बनाई और इसी विशाल साझेदारी के बदौलत बेंगलुरु की टीम ने 173 रनों का लक्ष्य चेन्नई की टीम के आगे रखा। उसके बाद बेंगलुरु से मिले 174 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही करके दिखाया चेन्नई के इन दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाजों ने। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र की इससे जोड़ी ने आते ही बेंगलुरु के गेंदबाजी पर विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को एक गजब की शुरुआत इस महामुकाबले में दिलाई। खास करके रचिन रविंद्र इस मुकाबले में धमाकेदार अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर रचिन रविंद्र ने पहले विकेट के लिए 38 रनों की साझेदारी बना दी, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए यश दयाल ने सेट हो चुके चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को कैमरन ग्रीन के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ 15 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। ऋतुराज गायकवाड़ के आउट हो जाने के बाद अब चेन्नई की टीम की तरफ से अजिंक्य रहाणे बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे छोर से रचिन रविंद्र का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तो वही अजिंक्य रहाणे ने भी आते ही एक शानदार छक्का लगाते हुए अपने इरादे साफ तौर पर विरोधी टीम को बता दिए थे, लेकिन तभी कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने गेंदबाजी पर करण शर्मा को लगाया और करण शर्मा ने आते ही बेंगलुरु के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके रचिन रविंद्र को रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट कर दिया। रचिन रविंद्र 15 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हो गए। बेंगलुरु की टीम को चेन्नई का एक सबसे बड़ा विकेट मिल चुका था। अब बेंगलुरु के पास इस मुकाबले में वापसी करने का बढ़िया मौका आ चुका था। अब विकेट गिरने के बाद डेरियल मिचेल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे और फिर डेरियल मिचेल ने भी आते ही करण शर्मा को लगातार 2 छक्के लगा दिए और फिर एक बार बेंगलुरु की गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया, लेकिन अजिंक्य रहाणे के साथ डेरियल मिचेल की यह साझेदारी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई और गेंदबाजी पर आए कैमरन ग्रीन ने सेट हो चुके अजिंक्य रहाणे को ग्लेन मैक्सवेल के हाथों के आउट कर दिया। अजिंक्य रहाणे 19 गेंद में 27 रन बनाकर आउट हो गए। बेंगलुरु की गेंदबाजी धीरे धीरे इस मुकाबले में वापसी कर रही थी, लेकिन जो भी चेन्नई का बल्लेबाज मैदान में बल्लेबाजी के लिए आ रहा था वह बड़े शॉट के साथ ही अपनी पारी का आगाज कर रहा था, जिस वजह से बेंगलुरु की गेंदबाजी पर से दबाव कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अब विकेट गिरने के बाद शिवम दुबे बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन तभी गेंदबाजी डाल रहे कैमरन ग्रीन ने चेन्नई के दूसरे सेट बल्लेबाज डेरियल मिचेल को रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट करके बेंगलुरु की टीम को इस मुकाबले में वापसी करने का एक और मौका दिया। डेरियल मिचेल 18 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हो गए। मुकाबला रोमांचक हो चुका था। बेंगलुरु की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में अब वापसी कर ली थी। अब चेन्नई की टीम की तरफ से रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। बेंगलुरु की गेंदबाजी बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रही थी, लेकिन इस गेंदबाजी के सामने शिवम दुबे और नए बल्लेबाज रविंद्र जडेजा ने हार नहीं मानी और चेन्नई की रणगति को रुकने नहीं दिया। खास करके शिवम दुबे ने अपने बल्ले से बेंगलुरु की गेंदबाजी पर पलटवार करके दिखाया, तो वही उनका साथ देने आए रविंद्र जडेजा ने अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए शिवम दुबे के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ी कर दी। अब चेन्नई की टीम को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 18 रनों की आवश्यकता थी और शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा के मैदान में रहते चेन्नई को हराना अब नामुमकिन लगने लगा था और ऐसा ही हुआ और शिवम दुबे के बल्ले से चेन्नई की टीम को इस पहले महामुकाबले में बेंगलुरु के खिलाफ जीत मिली और इसी के साथ चेन्नई की टीम ने 6 विकेट से बेंगलुरु की टीम को इस महामुकाबले में हराकर अपने इस साल का आगाज एक धमाकेदार जीत के साथ किया। ऋतुराज गायकवाड़ और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेल रही इस चेन्नई की टीम ने इस मुकाबले में अपनी गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी सभी का दिल जीत लिया, लेकिन बल्लेबाजी के वक्त शिवम दुबे ने खुद के बल्लेबाजी से चेन्नई की इस मुकाबले में जीत को पक्का किया। शिवम दुबे ने इस मुकाबले में 28 गेंदों में 34 रनों की नाबाद पारी खेली और अंत में इसी के चलते चेन्नई की टीम इस रोमांचक मुकाबले को जीत पाई। तो दोस्तों, आपको शिवम दुबे की यह मैच जीतने वाली पारी कैसी लगी और आप शिवम दुबे की अद्भुत बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों आईपीएल 2024 का पहला मुकाबला दोनों ही खतरनाक टीम आरसीबी और चेन्नई के बीच खेला गया।
जहां चेन्नई के बॉलर मुजीबुर रहमान ने बैक टू बैक विकेट लेकर आरसीबी की टीम की कमर तोड़ के रख दी। तो दोस्तों वहीं आरसीबी के किस बल्लेबाज ने अर्धशतक जड़ा और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, और क्या है टीम आरसीबी का स्कोर और किसको मिले हैं सबसे ज़्यादा विकेट, सब कुछ बताएंगे आपको इसी पूरे हाईलाइट वीडियो में। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी सबसे पहले खबरें आप तक पहुँचे। दोस्तों आरसीबी और सीएसके के बीच पहला मुकाबला चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। ऐसे में आरसीबी के कप्तान फैफ डुप्लेसिस ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों बड़ा स्कोर बनाने की नीयत से ओपनिंग करने उतरे कप्तान डुप्लेसिस और विराट कोहली। दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही टीम को अच्छी शुरुआत दी और चेन्नई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए मात्र 4 ओवर में 37 रन ठोक डाले। ऐसे में लग रहा था दोनों ही बल्लेबाज अपने टीम के लिए बड़ा स्कोर बनाएंगे। लेकिन तभी दोस्तों चेन्नई की तरफ से 5वां ओवर फेंकने आए मुजीबुर रहमान ने अपनी ओवर की तीसरी गेंद पर कप्तान फैफ डुप्लेसिस को सचिन रविंद्र के हाथों कैच आउट करा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। उसके बाद विराट का साथ निभाने आए रजत पाटीदार। दोस्तों रजत पाटीदार भी कुछ खास ना कर सके और दोस्तों 3 गेंद पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। फिर दोस्तों विराट कोहली का साथ निभाने आए मैक्सवेल।